हम कुछ आश्चर्यजनक और जिज्ञासु प्रस्तुत करते हैं। प्राथमिक प्रमाण, संकेत, चमत्कार। यह एक भौतिक वस्तु है, एक पुरानी किताब जो 1000 साल पहले लिखी गई थी। इस पुस्तक में शानदार कविता, गहन गद्य, एक सुसंगत दर्शन और नैतिक प्रणालियां हैं। यह वैज्ञानिक घटनाओं और गणितीय समरूपताओं को असाधारण तरीके से प्रकट करता है। यह पुस्तक प्रमुख प्रश्नों के अंतिम उत्तर और गहन नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह स्पष्टता प्रदान करता है और सत्य के खोजकर्ताओं को जीवन के उद्देश्य को समझने से संतुष्टि प्रदान करता है। यह ईश्वर के अस्तित्व को संबोधित करता है और पूरी तरह से उसकी इच्छा को प्रकट करता है। सबूत एक गणितीय कोड है जो इसके पाठ के भीतर एन्क्रिप्ट किया गया है। The book convincingly verifies the existence of God and at the same time completely reveals His will. This concrete evidence is the mathematical code encrypted within the text. इस पुस्तक में अनुपात, समरूपता, अनुक्रम और संख्यात्मक मूल्यों पर आधारित एक जटिल गणितीय संरचना है। अक्षर, शब्द, वाक्य और अध्याय इस जटिल संरचना के भीतर संरेखित होते हैं। पुस्तक की प्राचीन उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी के बिना ऐसे परिशुद्धता बनाना अकल्पनीय है। यह असाधारण पुस्तक कुरान है। यह उस प्रकार का प्रमाण प्रदान करता है जिसकी खोज अतीत और वर्तमान के महानतम विचारकों ने की थी। पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल और अल फराबी जैसे नाम दिमाग में आते हैं। अन्य में एवरोइस, एविसेना, थॉमस एक्विनास, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन शामिल हैं। परमेश्वर की शक्ति से भयभीत होकर कई लोगों ने तर्क और अवलोकन के माध्यम से उसकी सृष्टि को समझने का प्रयास किया। तर्क का उपयोग करते हुए उन्होंने दिव्य निशानों की तलाश में दुनिया की खोज की। उनके प्रयासों ने बहुत कुछ हासिल किया और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया। उनके काम ने सोच, जीवन शैली और वैज्ञानिक उपलब्धियों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इन योगदानों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की। हालांकि प्रतिभाओं ने स्वयं के लिए ज्ञान की खोज नहीं की। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में तार्किक, विश्वासयोग्य और सत्यापित प्रमाण ढूंढना उनका मुख्य लक्ष्य था। चलो कुरान की पहली आयत से शुरू करते हैं जो इसमें 4 बार पाई जाती है। कुरान में सबसे अधिक बार दोहराई गई आयत बिस्मिल्लाह है। इसका अनुवाद है अल्लाह के नाम पर, सबसे दयालु, सबसे दयालु। बिस्मिल्लाह गणितीय घटनाओं का एक आदर्श उदाहरण है। इस वाक्यांश में 9 अक्षर हैं जिन्हें अरबी जानने के बिना भी सत्यापित करना आसान है। 1 2 3 4 5 6 अक्षरों की गिनती 1 2 3 निर्भरता 11 12 13 14 15 16 17 18 19। प्रत्येक अक्षर का एक संख्यात्मक मूल्य होता है। इन्हें जोड़ने से प्रत्येक शब्द के मूल्य प्राप्त होते हैं। 166, 39 और 289। Their value 102, 66, 329 and 289. Total numerical value of all words. सभी शब्दों का कुल संख्यात्मक मूल्य 796 है। बिस्मिल्लाह में 4 शब्द, 9 अक्षर और कुल मूल्य 796 है। 19 letters. Total numerical value of Bismillah is 786. यह 4 अंकों की संख्या 786 9 से विभाज्य है। एक शेष के बिना चलो आगे का विश्लेषण करते हैं। हम अनुक्रम को फिर से लिखते हैं। बिस्मिल्लाह में शब्द क्रम, इसके बाद प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या। यह अनुक्रम 8 अंकों की संख्या बनाता है जो 9 से विभाजित होती है। यदि हम प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या को अगले शब्द में अक्षरों के साथ जोड़ते हैं तो हमें एक 6 अंक की संख्या मिलती है जो 9 से विभाजित होती है। प्रत्येक शब्द के संख्यात्मक मूल्य को उसके अक्षरों की संख्या में जोड़ने से एक 7 अंक की संख्या बनती है जो 9 से विभाजित होती है। लगातार शब्दों के संख्यात्मक मूल्यों को जोड़ने से 60 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो 9 से विभाजित होती है। अंत में प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या लिखना, उसके बाद उस शब्द में प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मूल्य और फिर शब्द का कुल संख्यात्मक मूल्य 48 अंकों की संख्या बनाता है जो 9 से विभाजित होती है।
divisible by 19. यदि हम प्रत्येक अक्षर अ से पुट तक की अनुक्रम संख्या को उसके संख्यात्मक मान से जोड़ते हैं तो हमें अ अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो अ से विभाजित होती है। 62-digit number divisible by 19. पहली नजर में यह हेरफेर या एक चालाक चाल लग सकता है। ऐसा संदेह तर्कसंगत है और एक स्वस्थ मन को दर्शाता है। वास्तव में उनके मूल्यों को ध्यान से समायोजित करके पैटर्न, शब्द या यहाँ तक कि वाक्य बनाना संभव है। हालांकि ऐसा करने के लिए काफी समय, प्रयास और गणितीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। It is possible to create patterns in words, even sentences, adjusting their values accordingly. This will take lots of time and mathematical skills. History knows of such examples. इतिहास में ऐसे प्रयासों के उदाहरण दर्ज किए हैं, लेकिन एक पूरी पुस्तक, एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति, ऐतिहासिक दस्तावेज, धार्मिक धर्मग्रंथ, दार्शनिक पाठ, नैतिक संहिता और न्यायिक संकलन पर इस पद्धति को लागू करना पूरी तरह से अवास्तविक है। इस तरह के कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक पूरी तरह से जटिलता और विशाल प्रयास कल्पना से परे है। मानव बुद्धि, विशेष रूप से 7वीं शताब्दी में, इस तरह के कार्य के लिए बस सुसज्जित नहीं थी। इस परिमाण के डेटा की गणना करने के लिए उन्नत सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी। या वे कहते हैं कि उसने इसे बना लिया है। कहो तो इसके समान 10 सुराह बनाकर लाओ और अल्लाह के सिवा जिसे पाओ बुलाओ, यदि तुम सच्चे हो। आज तक इस चुनौती को पूरा नहीं किया गया है और कोई भी कुरान के गणितीय चमत्कार का खंडन करने में सक्षम नहीं है। क्या आप हिम्मत करेंगे? कुरान का गणितीय चमत्कार धर्म ग्रंथ के संरक्षण और प्रामाणिकता की गारंटी देता है। यह कुरान की दिव्य उत्पत्ति की एक निर्विवाद पुष्टि के रूप में खड़ा है। 70वें अध्याय की 33वीं आयत में कहा गया है। इसके ऊपर 19 है। सूरा अल-मुद्दाथिर 7:3। क्या आप कुरान में अधिक गणितीय घटनाओं का पता लगाना चाहेंगे, इस बार जटिल गणनाओं के बिना? ठीक है, केवल सिद्ध और सत्यापित तथ्य सम और विषम द्वारा श्लोक कहता है। अध्याय 8 का पद 3 हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यह एक प्रयोग की संभावना की ओर ले जाता है। कुरान में अनपूर्ण अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट संख्या में छंद है। अनपूर्ण अनुक्रम संख्याओं का कुल योग 655 है। संख्याबद्ध कुरानिक छंदों की कुल संख्या 6234 है। कुरान में 140 अध्याय हैं। उनमें से आधे में विषम अनुक्रम संख्याएं हैं। उनमें से आधे में सम अनुक्रम संख्या है। चलो समता और विषमता के आधार पर अध्यायों को व्यवस्थित करते हैं। उनके छंदों और अनुक्रम संख्याओं की मात्रा पर विचार करें। हम 4 श्रेणियों के साथ छोड़ दिया है। पहली श्रेणी 2 संभावनाएं। इस श्रेणी में विषम अनुक्रम संख्याएं और विषम मात्रा में छंद दोनों हैं। दूसरी श्रेणी 2 समताएं। इस श्रेणी में सम अनुक्रम संख्या और सम मात्रा में श्लोक दोनों हैं। तीसरी श्रेणी सम असामान्य, जहां अनुक्रम संख्या सम है और छंदों की मात्रा विषम है। चौथी श्रेणी विषम समान क्रमशः और अंत में विषम समान श्रेणी, जहां सब कुछ ठीक इसके विपरीत है। अब हम श्रेणियों को समूहों में जोड़ते हैं। यहाँ हमारे पास ऐसे अध्याय हैं जहां अनुक्रम संख्या और छंदों की मात्रा मेल खाती है, सम या संभाव्यता द्वारा। दूसरे समूह में ऐसे अध्याय हैं जहां अनुक्रम संख्या और छंदों की मात्रा मेल नहीं खाती है, समता और संभावनाओं द्वारा। निम्नलिखित तथ्य वास्तव में आश्चर्यजनक है। दोनों समूहों में वितरण और छंदों की संख्या न केवल सम्मित है बल्कि समान भी है, जबकि सूरा संख्याओं का योग और संबंधित समूहों में आयतों की संख्या बराबर है। पूरे कुरान में एक ही कारकों के योग के लिए स्पष्ट रूप से हमारे सामने एक पूर्ण सामंजस्य, समरूपता और सौंदर्य है। कोड 19 केवल कुरान के पहले श्लोक में ही मौजूद नहीं है, लेकिन सचमुच पूरे पहले सूरा के माध्यम से चलता है। अल-फतिहा पहला सूरा 7 छंदों से बना है। आइए हम प्रत्येक श्लोक के क्रम संख्या को लिखें। प्रत्येक छंद में शब्दों की संख्या, प्रत्येक श्लोक में अक्षरों की संख्या, प्रत्येक श्लोक का संख्यात्मक मूल्य। पूरे सूरा में शब्दों की कुल संख्या 3। पूरे सूरा में अक्षरों की संख्या। सूरा में सभी शब्दों का संख्यात्मक मूल्य 143। अब उपलब्ध अनुक्रमों को नयों से विभाज्य संख्याओं के रूप में दर्शाएं। Numerical value of all words in the surah, 10,143. Now let us represent available sequences as numbers which are divisible by 19.
अंत में हमें 10 पैटर्न मिलते हैं जो 9 से विभाजित होते हैं।